नमस्कार, मैं शुरू करूँ अब। पिछले 2 दिन में समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी ने और कल श्रीमती प्रियंका गांधी ने समाचार पत्रों के माध्यम से अपने किसानों के प्रति घड़ियाली आंसू बहाए। अखिलेश जी ने कहा था कि गेहूं खरीद पर व्हाइट पेपर योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रकाशित करे। मैं इस संदर्भ में कुछ तथ्य आपके बीच में रख रहा हूं। वर्ष 2021-22 जो अभी चल रहा है, इस सत्र में कल तक 56,11,422 मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। 12,88,461 किसानों का 88,461 किसानों का, जिसका कुल मूल्य ₹11,500 करोड़ से ऊपर का बनता है। उसमें से 10,019 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कल तक किसानों को किया जा चुका है। $10,019 करोड़ 55 लाख से ज्यादा धनराशि किसानों के खातों में कल तक जा चुकी है। जो लोग ड्राइंग रूम में बैठ करके या सिर्फ ट्वीट के द्वारा राजनीति कर रहे हैं, उनको धरातल देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इन 4 वर्षों में 218,86,000 मेट्रिक टन की गेहूं की खरीदारी किया है 46,34,828 किसानों से, और गेहूं की कीमत बनती है 39,037 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि। सपा और बसपा, जिनको कांग्रेस का समर्थन, दोनों ही सरकारों को कांग्रेस का समर्थन था, उन दोनों लोगों की 10 साल की संयुक्त सरकार ने, यानी 5 साल मायावती जी का और 5 साल अखिलेश यादव जी का, 10 वर्षों में कुल खरीदारी उन्होंने किया था 221,07,000 मेट्रिक टन का। योगी जी की सरकार ने 4 साल के भीतर खरीदारी किया है 218 लाख मेट्रिक टन का। उनके 10 साल पर 4 साल के योगी जी की सरकार भारी है किसानों के द्वारा उत्पादित अनाज की खरीदारी के संदर्भ में। उन दोनों लोगों का संयुक्त यदि कीमत गेहूं की जोड़ दी जाए तो 26,469 करोड़ 35 लाख रुपए बनती है। योगी जी की सरकार की खरीदारी का कुल मूल्य होता है 39,037 करोड़ रुपए, जो उनसे लगभग 13,000 करोड़ रुपया ज्यादा हमने किसानों को सिर्फ गेहूं के खरीद में दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुल 19,02,098 किसानों की गेहूं की खरीदारी हुई थी, और योगी जी की सरकार में 46,34,828 किसानों की खरीदारी हुई, जो लगभग 2.25 गुना से भी ज्यादा खरीदारी हम लोगों ने किसानों से की है। वो कहते हैं कि व्हाइट श्वेत पत्र जारी हो, मैं इसीलिए इस तथ्य को उजागर कर रहा हूं। धान की दृष्टि से भी अधिक देखा जाए तो धान की खरीदारी भी योगी जी के 4 साल की सरकार में
214,56,000 मीट्रिक टन हुई है। 37,825 करोड़ रुपए से ज्यादा की और 31,88,529 किसानों की खरीदारी हम लोगों ने किया। बसपा और सपा दोनों की संयुक्त सरकार 10 साल का यदि कार्यकाल हम देखते हैं तो 238,49,000 मीट्रिक टन की खरीदारी हुई है। अखिलेश जी की 5 साल की सरकार में कुल मिलाकर के 123,61,000 मीट्रिक टन की खरीदारी हुई। और 17,190 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान हुए। उन्होंने खरीदारी किया था 14,87,519 किसानों का और हमारी सरकार ने खरीदारी किया 31,88,529 किसानों का और उनसे 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि का हम लोगों ने धान को खरीदा। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसान विरोधी है। यह आंकड़े ही जाहिर करते हैं कि किसानों की कमर किनकी सरकार में टूटी है। जिनके चेहरों पर ब्लैक स्पॉट हैं वो व्हाइट पेपर की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने गन्ना मूल्य के भुगतान की दृष्टि से अब तक 4 पेराई सत्र हम लोगों के शासनकाल में हुए हैं। 1,37,820 करोड़ 96 लाख रुपए का भुगतान 1,37,820 करोड़ 96 लाख रुपए का भुगतान पिछले शनिवार तक कर दिया था। और समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार में खेत वही है, किसान वही है, राज्य वही है और उनके जमाने में 95,215 करोड़ रुपए का कुल गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। अखिलेश यादव जी की सरकार की तुलना में हम लोगों की सरकार ने 42,605 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक का भुगतान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है 4 साल में। अभी अक्टूबर के बाद हमारा अगला सेशन शुरू होगा 5वां। 4 साल में वो सूरज को दिया दिखाने का काम जो है वो प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इस कोविड-19 के दौर में और उसके पहले भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रयासों से और उन प्रयासों में उन्नतशील बीज को उपलब्ध कराया जाना, सही समय पर उर्वरकों का उपयोग भरपूर मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाना और समय पर बिजली और पानी की उपलब्धता करा करके खेतों की सिंचाई को बढ़ा करके राज्य के भीतर रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया है इन 4 सालों के भीतर। सपा सरकार के 5 साल में जो अखिलेश जी खुद वही मुख्यमंत्री थे, पूरे 5 साल मिलाकर के 439,47,000 मीट्रिक टन राज्य के भीतर खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। औसत जो उत्पादकता उस समय की थी प्रति हेक्टेयर वो 22.71 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता थी। योगी जी की 4 साल की सरकार में, अभी हमारे पास 1 साल बचा हुआ है, इस 4 साल की सरकार में 624,33,000 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड खरीदारी किया है। जब से योगी जी की सरकार बन रही है अपने पूर्ववर्ती साल की रिकॉर्ड को खुद योगी जी की सरकार तोड़ रही है। और हमारी उत्पादकता राज्य की बढ़ करके 30 कुंटल 84 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई है। इस प्रकार से 4 सालों में 184,86,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हमारा बढ़ा है और उत्पादकता भी 8 कुंटल 13
किलो हमारी प्रति हेक्टेयर हमारी उत्पादकता भी बढ़ी है। और उल्लेखनीय है कि दलहन और तिलहन पर विशेष रूप से हमारे राज्य के भीतर दलहन में हम उनसे दुगुना अचीवमेंट हमारा है। 15 लाख कुंटल हमारा उत्पादन, 15 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हमारा उत्पादन हो गया है, जो उस समय 8 लाख मीट्रिक टन के करीब होता था। और तिलहन में भी हमारा उत्पादन जो है वो 13 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हो चुका है, जिसमें 3,49,000 मीट्रिक टन हमारा उत्पादन बढ़ा है, प्रति वर्ष जो है बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से राज्य के भीतर बेहतर बीज सुलभ करा करके, फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा करके, सिंचाई संसाधनों में पानी की व्यवस्था समुचित करा करके, और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि राज्य के भीतर हमारे किसान भाई मेहनत के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाएं, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनको बेहतर तरीके से उपज की खरीदारी करके और पर्याप्त मूल्य उनको देने का काम किया है। एमएसपी पर खरीद की मात्रा 2 गुना 2.5 गुना से बढ़ा करके, जब 2016-17 में खरीदारी अखिलेश जी के सरकार के जमाने में हुई थी, तो उस समय 7,78,000 मीट्रिक टन के करीब जो है वो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, खरीदारी हुई थी एमएसपी पर, और 56 लाख मीट्रिक टन थे। यानी आज उनकी तुलना में 8 गुना खरीदारी जो है इस साल उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने किया है, 8 गुना ज्यादा किया। कांग्रेस के लोग तो ड्राइंग रूम से ही अपनी पार्टी चला रहे हैं, जो पिछले 2 वर्ष से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन नहीं पाए और कार्यवाहक रूप में स्टेपनी चला करके अपनी पार्टी को चला रहे हैं, वो कम से कम सूरज को दिया दिखाने का काम न करे तो बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री फसली बीमा में भी 2016-17 में एक 569 करोड़ का क्षतिपूर्ति वितरित की गई थी, और योगी जी की सरकार में 19-20 में 1043 करोड़ की प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के माध्यम से हम लोगों ने क्षतिपूर्ति किसान भाइयों को किया है। 2016-17 में किसानों का प्रीमियम अंश जो है वो 528 करोड़ रुपए था। हमारी सरकार में वो प्रीमियम अंश घट करके 19-20 में 321 करोड़ रहा, जबकि उनसे 2 गुना से ज्यादा हम लोगों ने प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के माध्यम से किसान भाइयों को लाभान्वित किया। मैंने एक यह छोटा सा तथ्य आप लोगों के बीच में, जो किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इन 4 वर्षों में किया है, जिससे उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल हुआ है, उसकी आमदनी में इजाफा हुआ है, और सारे प्रयासों के बावजूद भी किसान आंदोलन प्रदेश के भीतर विफल हो रहा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। राज्य के भीतर खरीफ का अभियान हमारा तेजी से चल रहा है। सभी जनपदों और विकास खंडों तक हम लोगों ने बीज को उपलब्ध करवा दिया है, और पर्याप्त मात्रा में हम रासायनिक उर्वरक का भंडारण भी कर रहे हैं। हमारे पास इस समय 12,76,000 मीट्रिक टन यूरिया राज्य के भीतर उपलब्ध है, 4,02,000 मीट्रिक टन डीएपी है, 3 लाख मीट्रिक टन एनपीके है, 94,000 मीट्रिक टन पोटास है, और कहीं पर भी किसी तरीके से किसान भाइयों को फर्टिलाइजर की कोई कमी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होने देगी, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। मैंने वो दिन देखे हैं कि बसपा और सपा के शासनकाल में इसी फर्टिलाइजर के लिए किसानों को हफ्तों लाइन लगानी पड़ती थी, और लाठियां खा करके कांग्रेस की हुकूमत में और सपा बसपा की हुकूमत में उनको जाना पड़ता था। इस 4 साल में इस प्रदेश में फर्टिलाइजर या बीज के लिए कहीं पर भी हमें लाठीचार्ज कहीं भी किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। यह भी एक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का अचीवमेंट है। धन्यवाद।
कांग्रेस पार्टी हताश और निराश है और उत्तर प्रदेश में 30 साल हो गए, 3 दशक से वो सत्ता से बाहर हैं और इसलिए कि वो जमीनी हकीकत को पहचानते नहीं। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने काम किए हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। वो ड्राइंग रूम से बैठ करके अपनी पार्टी को चलाते हैं, जमीन पर उनको निकलने की ताकत नहीं है, वो हताश और निराश है, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू। पानी चाय में हो गया है।